जो मुस्लिम वोट है और यादव वोट है वो आपको कंसेंट्रेटेड है और कंसोलिडेट करता है। वो आपके टोटल वोट के साथ तो जुड़ करके वो एवरेज को बढ़ा देता है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि उसको डिस्पर्स करते हैं, अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज करते हैं, तब वो डैमेजिंग हो जाता है महागठबंधन के लिए। और इधर से यदि 6% का यदि इंक्रीज है या 8% का इंक्रीज है, तो वो चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे आप एनडीए गठबंधन कहते हैं, उसके लिए रास्ता, क्लीन स्वीप का रास्ता तैयार करता है। तो उल्टा कह रहे हैं आप इसको। नहीं, मैं उल्टा, कंसंट्रेटेड वोट होगा, मैं बता रहा हूं, सीट ज्यादा कंफर्म होंगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिटेड हो, मान लो मान लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सीमांचल, मैं आपको बता रहा हूं 90% 79% मुस्लिम वोट कर रहा है, हाँ। तो 24 में से 20 सीटें मिल जाएंगी महागठबंधन को। नहीं मिलेगी, वो 40 सीटों पर काम करेंगे। देखिए, पिछली बार भी ये उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि आप सीमांचल में देखेंगे तो 74%, 75%, 80% मुसलमानों ने वोट किया था। यादवों ने वहां पर मुसलमानों के खिलाफ यादव गोलबंद होते हैं, वहां पर पूर्व सीमांचल के अंदर यादव आपको वोट नहीं करते हैं उनके साथ खड़े होकर के। पूर्णिया में यादव वोट नहीं करते हैं उनके ज्यादा करके। कटिहार में प्रधानमंत्री की सभा थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, 1.25 लाख लोग आकर के उस कार्यक्रम में थे। जो एक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमें अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर, वो कौन लोग थे वहां पर, तो उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, दो बातें बहुत साफ निकल रही है। यदि वोट का मार्जिन वाकई 3% 4% रहता है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप जैसा होगा। ये 125 पर तब नहीं टिकेगा। 150, अगर ये इसी सर्वे की बात कीजिए ना, कहीं और क्यों जाए, 3.5% वोट बता रहे हैं, डिफरेंस है, फिर ये 150 पार है, फिर 140 से ऊपर रहेगा, 150 के आसपास रहेगा। अच्छा, ठीक है, इससे कम नहीं रहेगा। एक आपको मजेदार बयान सुनाता हूं दिग्विजय सिंह जी का। वैसे मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता आप भूल, लेकिन आप सर से ये तो पूछिए उनकी क्या राय। ये तो इसको नहीं, ये तो प्रोफेसर वाली बात उन्होंने की है ना कि कैलकुलेशन में ऐसा होगा। नहीं, आपकी राय क्या कहती है? आप देखिए, मैं ठीक है, प्रोफेसर वाली बात करेंगे, बिल्कुल दूसरी बात बोलने दीजिए। नहीं, उन्होंने जो प्रश्न किया उसका भी मेरा ऐसा मानना है कि ये इलेक्शन एक टफ इलेक्शन है। ठीक है, मैं मानता हूं कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन इसको केकवाक की तरह यदि हम समझ ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो डेटा निकल करके आ रहा है, ये मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं खुद बिहार घूम करके आया था और उससे मुझे अंदाजा लगा, या इनपुट जो आ रहा था उससे लग रहा था कि ये टफ इलेक्शन है। लेकिन जो परसेंटेज वोटिंग का जो दिख रहा है वो एक क्लीन स्वीप की तरफ। आपने कहा फाइट है, लेकिन एनडीए को जीत जाना चाहिए, बिल्कुल, इससे हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। मैं आपको दिग्विजय सिंह जी की बात कह रहा था। वैसे मुझे वो इस इलेक्शन में कहीं नजर तो नहीं आए। एक टाइम होता था जब उनको कहते थे कि ये राहुल गांधी के गुरु हैं, है ना सर, ऐसे कहते थे। हाँ, उनका स्टेटमेंट ये है कि साहब देखो, ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं ठीक है अपनी जगह, मैं बिहार गया और मैंने ये पाया कि ये कांटे की लड़ाई है। अब अगर जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सच हो जाता है कि मतलब एनडीए की एक तरफा सरकार बन जाती है, क्लीन सरकार, इसका मतलब या तो इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ की है या फिर इन्होंने जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ की है। मैं जब गया था वहां पर, मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और एमआईएम वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज़्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। अब इसका कोई क्या जवाब दे जो उन्होंने कहा? फिर तो चुनाव परिणाम चुनाव की तिथि के साथ ही घोषित कर देने चाहिए कि हम जीत रहे हैं। अगर इनको जीता हुआ दिखाओगे तो फिर तुम बेईमानी कर रहे हो। देखिए, दरअसल असली खतरा लोकतंत्र को दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, जिनको इस देश के एक राज्य ने 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय तक अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर हम न हारे, हम न जीते तो खत्म। और कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये जो गुलामी की मानसिकता है। और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, ये समय नहीं रहा भाई। डेमोक्रेसी कोई नेहरू गांधी परिवार से तय नहीं हो सकती, वो मानक नहीं है।
ये पहले वाला थोड़ी ना है कि मोहल्ले में एक अमीर बाप का बच्चा रहता था, वो क्रिकेट किट लेकर आता था, वो कहता था अच्छा अब हम खेलेंगे, और हम चूंकि तब सड़क पे खेल होता था, तो नाली में गेंद गई तो कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। खेलेंगे कौन? हम। और हम अगर आउट हो गए तो बल्ला स्टंप समेटेंगे और घर जाएंगे। ये क्रिकेट नहीं होता सर, अब टीम बदल चुकी है। अब हर घर में क्रिकेट किट पड़ी हुई है। किसी के बच्चे को आप ये कहेंगे कि तुम ये करो तो वो कहेगा ना ना भैया तुम अपना खेलो, हम अलग खेल लेंगे। डेमोक्रेसी अब सही मायने में पिछले कुछ वर्षों में भारत में आई है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग और इनके जो कहें कि बयान के साथ उत्साहित हो गए एक बुद्धिजीवी और पत्रकारों का वर्ग भी, वो भी नहीं समझ पा रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव होता है, मेरा अपना निजी तौर पर मानना है एक शानदार बहुमत के साथ एनडीए सरकार बना रही, लेकिन जनता तय कर लेगी, तो मेरे मानने से कुछ थोड़ी ना होता है। मैं मान लूं और जनता वही करेगी। मुझे लगता है ये फांसीवादी विचार है जो दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक वर्ग के लोग कह रहे हैं, इससे बचना चाहिए। मैं केवल एक लाइन जोड़ दूं सर, दिग्विजय सिंह के खतरे से मैं एक लाइन बोल रहा हूं मैं, बस मैं भी एक लाइन बोलूंगा। पहले आप बोलिए। आपने जो कहा था ना प्रोफेसर सर आपका क्या है, तो कई बार पत्रकार भी जो होते हैं ना या विश्लेषक भी होता है, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी इच्छा होती है। भाई कई टेलीविजन चैनल पर हम देखते हैं पत्रकार लोग अपनी उनकी इच्छा है, जैसे नहीं हम कहते हैं श्रापित कर देना या मर जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी हार जाए, उस दृष्टि को यदि ध्यान में रख करके विश्लेषण करेंगे तो फिर वही निकलेगा। आप किसके तो जिसलिए इसलिए मैंने कहा कि ये आंकड़े, यदि ये आंकड़े हैं तो फिर ऐसा होगा।